हेलो नमस्कार गुड इवनिंग मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा, सिर्फ करके दिखाऊंगा। आज का हमारा ये जो टॉपिक चलने वाला है साथियों, इसके अंदर हम देखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिएगा मेरे दोस्तों, ये जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इस कंटिन्यूअस टेंस के अंदर भी हम पिछले जैसे टेंसेज के पिछले जो टेंसेज थे उनको लेकर के हम चले, उसी तरीके से इसके अंदर भी हम क्रम वाइज चलेंगे और देखिएगा किस तरीके से इस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम निपटाते हैं। तो सबसे पहला मेरा जो पॉइंट आता है, जब भी किसी टेंस को मैं लेता हूं तो उसके अंदर सबसे पहला मेरा जो काम होता है वो क्या होता है, पहचान करना। ठीक है, जो भी हिंदी के अंदर उस सेंटेंस की क्या पहचान होती है, उस पहचान की बात करते हैं। और मैंने आपको एक ही बात बताई कि जब भी आप पास्ट के किसी भी पार्ट को आप पढ़ रहे हो, उस टाइम पे आप प्रेजेंट के जो इसी के इक्विवेलेंट पार्ट है उसके साथ आप कंपैरिजन करिए। यहाँ पे आप पास्ट कंटिन्यूअस पढ़ रहे हैं तो आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस उसके साथ में कंपैरिजन करिए, ताकि आपको जल्दी से याद हो सके और हमेशा के लिए वो चीज़ याद रहे। तो देखिएगा एक बार, हम अगर बात करें प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, तो उस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमारी पहचान क्या थी, रहा है, रही है, रहे हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगी, पास्ट की बात है तो यहाँ पे हमारी पहचान हो जाएगी रहा था, रही थी, रहे थे। ठीक है, ये तो हो गई इस टेंस की पहचान। अब बात करते हैं हम एडवर्ब की, और एडवर्ब की अगर बात करें तो एडवर्ब के अंदर भी आप वहीं पे जाइएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एक एडवर्ब थी एट दिस टाइम। यहाँ पे आप वही जो एट दिस टाइम होती है उसी को किस में चेंज कर दो, एट दैट टाइम। यहाँ पे आप इतना याद रखिएगा कि जो दिस होता है उस दिस का पास्ट फॉर्म क्या होती है, दैट। इसलिए मैंने यहाँ पे एडवर्ब क्या बना दी, एट दैट टाइम। वहाँ पे एक एडवर्ब थी एट दिस मोमेंट, यहाँ पे क्या हो जाएगी, एट दैट मोमेंट। ठीक है, फिर इसके बाद में याद करो वहाँ पे एक एडवर्ब थी इन दीज डेज, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, इन दोज डेज। ठीक है, दीज जो वर्ड होता है उसे दीज की पास्ट फॉर्म क्या होती है, दोज। वहां पे एक एडवर्ब थी नाउ, तो नाउ का जो पास्ट फॉर्म होती है वो क्या हो जाती है, देन। तो यहाँ पे क्या एडवर्ब हो गई, देन। 4 एडवर्ब तो आपको ये याद रखनी है। इसके अलावा यहाँ पे 2 आपको अलग से याद रखनी है, एक तो वाइल और एक व्हेन। खास तौर से आपके जो क्वेश्चन बनेगा वो यहाँ से बनेगा एग्जाम के अंदर। ठीक है, वाइल और व्हेन जो होता है इसका रूल किस तरीके से हम अप्लाई करते हैं आगे पढ़ेंगे। तो ये एडवर्ब की बात हो गई। एडवर्ब के बाद में आप क्या देखते हो, हर एक टेंस के अंदर है हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे इस टेंस के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब है वो कितनी है, 2। एक तो है वॉज और दूसरी है ओवर। वॉज जो होती है वो आती है हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। सिंगुलर सब्जेक्ट मीन्स यहाँ पे क्या क्या चीज़ इंक्लूड करोगे आप, आई, ही, शी, इट, एनी नेम। ये वाली जो चीजें हैं इनको आप हमेशा क्या मानोगे, यहाँ पे सिंगुलर। आई के साथ भी वॉज, ही, शी, इट, एनी नेम के साथ भी वॉज। अब बात करते हैं सेकंड हेल्पिंग वर्ब वर की, और वर जो आती है वो हमेशा किसके साथ में आती है, प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट का मतलब क्या समझोगे, यहाँ पे वी, यू और दे। ठीक है, बाकी कोई ऐसा प्लूरल सब्जेक्ट जैसे राम एंड श्याम, ठीक है, पीपल, ठीक है, कैटल, बर्ड्स, ये इस तरीके के जो सब्जेक्ट होते हैं वो हमेशा क्या मानोगे, अभी यहाँ पे प्लूरल मानोगे। अब इसके बाद में याद करिएगा इस टेंस की मेन वर्ब, और मेन जो वर्ब होती है इस मेन वर्ब के लिए तो मैंने आपको एक सीधा सा फंडा बता रखा है कि जिस भी टेंस के नाम में अगर कंटिन्यूअस होता है वहाँ पे आपको मेन वर्ब की लड़ाई नहीं करनी। क्यों? क्योंकि कंटिन्यूअस जो नाम होता है वहाँ पे एक ही फॉर्म आती है, और वो कौन सी, वर्ब की 4th फॉर्म। वर्ब की 4th फॉर्म का मतलब आप जानते हैं, फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। ये लीजिएगा मेरे दोस्तों, ये है हमारा इस टेंस का ओवरव्यू।
एक तो पहचान याद रखिएगा, रहा था, रही थी, रहे थे। एक एडवर्ब याद रखिएगा, एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट, इन दोज डेज और देन, और अलग से एक वाइल और ए व्हेन। हेल्पिंग वर्ब की अगर बात करें तो हेल्पिंग वर्ब एक तो वॉज और एक वर। वॉज जो होती है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, यानी कि आई, ही, शी, इट, एनी नेम के साथ, और प्लूरल जो सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ में वर, जैसे कि वी, यू और दे के साथ। मेन जो वर्ब आती है इस मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म का मतलब फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। ठीक है, आप देखिएगा ये तो हो गया इसका ओवरव्यू। इस ओवरव्यू के बाद में हम आगे लेकर के चलते हैं इस टेंस के अलग अलग 4 टाइप के सेंटेंसेज। देखिए दोस्तों, जो 4 टाइप के सेंटेंसेज हैं उन 4 टाइप के सेंटेंसेज को किस तरीके से हमें निपटाना है वो देखिएगा। सबसे पहली जो मेरी टाइप आती है सेंटेंस की, उस टाइप का नाम क्या होता है साथियों, उसको हम बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। और अफर्मेटिव सेंटेंस की जब भी बात करते हैं तो इस अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले आएगा इसमें सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में आती है हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे इस टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब हमने अभी अभी 2 पढ़ी हैं, एक तो वॉज और एक वर। तो या तो वॉज लगाओ या फिर वर लगाओ। इसके बाद में आने वाली मेन वर्ब की 4th फॉर्म, और इसके बाद में आएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए एक एक एग्जाम्पल करते हैं इसका। मैंने एक एग्जाम्पल दिया, जैसे अध्यापक कक्षा में अंग्रेजी पढ़ा रहा था। ठीक है, अध्यापक कक्षा में अंग्रेजी पढ़ा रहा था। काम करने वाला कौन है, अध्यापक, जो कि सब्जेक्ट है इस सेंटेंस का, क्या बोलोगे, टीचर। तो ये लीजिएगा टीचर। अब इस टीचर के साथ में क्या लगाओगे, वॉज या वर, वॉज लगाएंगे क्योंकि सिंगुलर है ये, वॉज। अब इसके बाद मेन वर्ब, तो मेन वर्ब क्या है यहाँ पे, पढ़ाना, और पढ़ाना को क्या बोलोगे आप, टीच। और इस टीच में जब ING जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, टीचिंग। टीचर वॉज टीचिंग इंग्लिश इन द क्लास। ठीक है भाई, ये लीजिएगा मेरा एक अफर्मेटिव सेंटेंस। बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। तो नेगेटिव जो सेंटेंस होता है, इस नेगेटिव सेंटेंस के बारे में तो आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो आपने अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर बनाया है, इसी स्ट्रक्चर के अंदर वॉज वर यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद में क्या लगा दो, नोट लगा दो। तो क्या हो जाएगा इसका स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस नोट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये एक छोटा सा स्ट्रक्चर है जो कि नेगेटिव सेंटेंस का है। जैसे मान लो मैंने एक एग्जांपल दिया, पक्षी पेड़ों पर नहीं चहचहा रहे थे। पक्षी पेड़ों पर नहीं चहचहा रहे थे। चहचहाने वाले कौन है, बर्ड्स। तो ये लीजिएगा बर्ड्स। प्लूरल है तो क्या लगाओगे, वर। साथ में क्या लगाना है, नॉट। अब इसके बाद में वर्ब, तो वर्ब क्या है यहाँ पे, चहचहाना, और चहचहाना को क्या बोलोगे, चिर्प। और इसमें ING जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, चिर्पिंग। ठीक है, ऑन द ट्रीज। बोलिएगा ये नेगेटिव जो सेंटेंस है, ये नेगेटिव सेंटेंस समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट हमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। और इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस होता है, इस इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर क्या सिस्टम आप जानते हैं कि जो भी हेल्पिंग वर्ब होती है उस हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ले जाओ। तो सब्जेक्ट से जब पहले ले गए तो सबसे पहले तो क्या लगाया, वॉज या वर। इसके बाद में लगाया सब्जेक्ट। इसके बाद में क्या लगाओगे, वर्ब की 4th फॉर्म। और इसके बाद में लगाओगे ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलो एक एग्जांपल बना रहे हैं, जैसे क्या तुम चाय पी रहे थे। क्या तुम चाय
पी रहे थे। तो यहाँ पे इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, तुम, और तुम के लिए आप क्या लगाओगे, वॉज या वर, तुम के लिए लगाओगे वर। ठीक है, तो ये लीजिएगा वर यू। अब इसके बाद में मेन वर्ब, तो मेन वर्ब क्या है यहाँ पे, पीना। पीना के लिए वर्ड तो होता है ड्रिंक, लेकिन आपको बता रखा है कि जब भी चाय, दूध, छाछ, कॉफ़ी की अगर बात आती है तो आप पीना के लिए क्या लगाओगे, टेक। और टेक में जब आईएनजी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, टेकिंग। ठीक है, टी। ये लीजिएगा, वर यू टेकिंग ए टी, क्या तुम चाय पी रहे थे। अब यही जो सेंटेंस है मेरा, यहाँ पे तो मैंने क्या देखा, हेल्पिंग वर्ब से शुरू। ठीक है, आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस की दूसरी जो टाइप आप बनाते हैं तो वो दूसरी टाइप किससे बनती है, WH वर्ड से। और WH वर्ड से अगर बनती है तो उसके अंदर कोई टेंशन नहीं लेना, सबसे पहले क्या लगा दो आप, WH वर्ड लगा दो, और उसके बाद में ये जो स्ट्रक्चर है ये यू का यू इसके बाद में लगा दो। तो ये लो, वॉज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये मेरा एक स्ट्रक्चर बन गया। एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे वे वहां क्यों चिल्ला रहे थे, वे वहां क्यों चिल्ला रहे थे। सबसे पहले WH वर्ड को पकड़ो, क्या है यहाँ पे, क्यों, यानी कि वाई। अब वाई के बाद में लगाओगे वॉज वर, वॉज लगाऊं या वर लगाऊं वो कौन बताएगा, इसका सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट है यहाँ पे वे, यानी कि दे, और दे के साथ क्या लगाओगे यहाँ पे, वर लगाओगे। ठीक है, वाई वारे दे। अब इसके बाद में क्या लगाना है, देखो वॉज वर भी आ गया, WH वर्ड भी आ गया, सब्जेक्ट भी आ गया, अब आएगी मेन वर्ब। तो मेन वर्ब क्या है यहाँ पे, चिल्लाना, और चिल्लाना को क्या बोलोगे, क्राई, CRY, उसमें ING जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, क्राइंग। ठीक है, क्राइंग देयर। ये लीजिएगा साथियों, वाई वर दे क्राइंग देयर, वे वहां क्यों चिल्ला रहे थे। नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं, लास्ट। और लास्ट जो हमारी टाइप है उस टाइप का नाम क्या है दोस्तों, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की जब भी बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले क्या आएगा आपके, वॉज वर, इसके बाद में क्या आएगा, सब्जेक्ट, इसके बाद में आएगा नोट, फिर इसके बाद में वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और इसके बाद में ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे एक एग्जाम्पल बनाते हैं। मैंने एग्जाम्पल बनाया, क्या पापा बच्चे की पिटाई नहीं कर रहे थे, क्या पापा बच्चे की पिटाई नहीं कर रहे थे। अब देखो ये इतना पवित्र काम करने वाले कौन है भाई, पापा। अब पापा हैं तो सिंगुलर, और सिंगुलर है तो क्या लगाओगे, सबसे पहले वॉज, ये लीजिएगा वॉज। अब इसके बाद में सब्जेक्ट, ये लीजिए मैंने लगा दिया पापा, फादर लगा दो, पापा लगा दो, कोई बात नहीं है। फिर इसके बाद में नोट, ये लगाया नोट। इसके बाद में वर्ब की फोर्थ फॉर्म, तो वर्ब है क्या है यहाँ पे, पिटाई करना, और पिटाई करना को क्या बोलोगे, बीट, इसमें ING जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, बीटिंग द चाइल्ड। ठीक है, पापा वॉज नॉट बीटिंग द चाइल्ड, क्या पापा बच्चे की पिटाई नहीं कर रहे थे। अब यहाँ पे एक चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई है कि ये सब्जेक्ट के बाद में आपने जो नोट लगाया है, इस नोट को आप यहाँ पे इसके साथ भी ऐड कर सकते हो। और इसके साथ जब ऐड करोगे तो अब इसको हम कैसे बोल सकते हैं, इसी को हम कह सकते हैं वॉजंट। क्या बोल सकते हैं, वॉजंट। ठीक है, पापा बीटिंग द चाइल्ड, ये लीजिएगा मेरे दोस्तों, ये है आपका इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। यहाँ पे हमने सीखा है किस कौन सी टाइप का, वॉज वर यानी कि हेल्पिंग वर्ब का। आप अगर चाहें तो यही जो मेरा स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के जस्ट पहले क्या लगा सकते हैं आप, WH वर्ड। और WH वर्ड का अगर सेंटेंस बनाएंगे तो यही सेंटेंस है। इस सेंटेंस को मान लो मैंने ऐसे बोल दिया, पापा बच्चे की पिटाई क्यों नहीं कर रहे थे।
ठीक है। तो जब ये क्यों नहीं कर रहे थे तो वो किसका बन जाएगा, मेरा ये सेंटेंस है WH वर्ड का। तो यही जो आपका जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस के जस्ट पहले आप क्या लगा देना, WH वर्ड लगा देना। अपने आप ये सेंटेंस आपका WH वर्ड का इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। बताइएगा दोस्तों, इस छोटी सी क्लास में आपको ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से रिलेटेड जितना भी ओवरव्यू है वो आपको बताया, और ये चारों टाइप के जो हमारे सेंटेंसेज हैं, ये सेंटेंसेज मैंने आपको बताए। ये सेंटेंस, ये क्लास आपको कैसी लगी? वाकई में ये क्लास अगर आपको अच्छी लगी है तो इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा, और अपने इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। ठीक है, फिर मिलेंगे अपन अगले वीडियो में। यही जो हमारा टेंस है, इस टेंस के अगले पार्ट यानी कि इसके एग्जाम्पल्स के साथ में। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बहुत शानदार तरीके से अपने इन क्लासेज का आनंद लेते रहिए। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम।